बेस्वाद भोजन। एक समय की बात है, जंगल में एक कुटिया में एक सुंदर दुबली मादा सारस रहती थी। उसके बगल वाले कुटी में एक लोमड़ी रहता था। दोनों गहरे मित्र थे। अपना अधिकतर समय साथ साथ काम करते हुए बिताते थे। सारस को मालूम नहीं था कि लोमड़ी बड़ा दुष्ट था। एक दिन लोमड़ी मादा सरस के घर गया। उसने पूछा, प्रिय मित्र, कल शाम का भोजन मेरे साथ करने नहीं आओगी? मादा सारस ने हामी भरी। वह खुश हुआ कि उसे अकेले भोजन करना नहीं पड़ेगा। अगले दिन सारस तैयार होने लगी। उसने गले में सुंदर लाल फीता बांध लिया, उसी रंग की लाल टोपी पहन ली और अपने घर से निकली। लोमड़ी के घर पर दोनों चेकर का खेल खेलते रहे। सारस जीतती रही। उससे लोमड़ी बड़ा परेशान हो उठा। खेल खत्म होने पर लोमड़ी ने कहा कि अब भोजन लग जाएगा। अतः वे दोनों खाने के कमरे में चले। उसने मेज पर बड़ी सुंदर मोमबत्ती सजाई थी। फूलों की छाप वाला मेजपोश था। उस पर मोमबत्ती का सुंदर प्रकाश पड़ रहा था। लोमड़ी ने रसोई घर जाकर 2 तश्तरियों में दलिया ले आया। एक उसने सारस के सामने रखा, दूसरा अपने सामने। उसने सारस से कहा, खा लो। वह अपनी जगह बैठा और जल्दी जल्दी निगलने लगा। अपनी लंबी चोंच के कारण सारस भोजन नहीं कर पा रही थी। वह साधारण तौर पर लंबी सुराही नुमा बर्तन में खाती थी। उसने दलिया थोड़ी देर चुग लिया, फिर खाने का प्रयास भी छोड़ दिया। भोजन के बारे में सारस ने कोई शिकायत नहीं की। उसने लोमड़ी से कहा, इस अद्भुत भोजन के लिए धन्यवाद। कृपया कल शाम मेरे घर पर भोजन करने आओ। लोमड़ी ने कहा, जरूर, मैं आ जाऊंगा। परंतु सारस ने लोमड़ी को एक पाठ पढ़ाना चाहा। अतः अगले दिन शाम को सारस ने लोमड़ी को दलिया एक लंबी सुराही में खाने दिया। लोमड़ी को अचंभा हुआ। सारस ने बड़े अचरज से उसकी ओर देखा। उसने कहा, खा लो। सारस ने अपनी चोंच बर्तन में डुबाई और भोजन करने लगी। लोमड़ी की थूथनी उस सुराही में समा नहीं सकती थी। अतः वह दब्बू सा मेज के सामने बैठा रहा। लोमड़ी को बोध हुआ कि सारस उसे पाठ पढ़ा रही है। उसे बहुत बुरा लगा तथा उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसने सारस से कहा, तुमने मुझे एक मूल्यवान पाठ सिखा दिया है। मैं अब कभी भी चालाक और स्वार्थी नहीं बनूंगा। सारस ने उसे तुरंत माफ कर दी। खट्टे अंगूर। एक समय की बात है, जंगल में
एक अबटीला लोमड़ी अपने परिवार के साथ रहता था। अपने परिवार के भोजन के लिए शिकार करना लोमड़ी का काम था। वह जंगल में भोजन ढूंढने घूमता रहता था। गर्मियों के दिन थे। उसके बाल भी लंबे और झबरीले थे। इस कारण उसे बड़ी गर्मी लगती थी। एक बार वह पके अंगूरों के भरे खेत पर आया। लोमड़ी को बड़ा अचरज हुआ। जंगल के इस भाग पर मैं पहले नहीं आया, नहीं तो मुझे इतना सुंदर बगीचा अवश्य याद रहता। अंगूर लता हरी भरी और बड़ी सुंदर थी। बड़े बड़े रसीले नीले अंगूर उससे लटक रहे थे। भारी होने से बड़े गुच्छे अंगूर लता को नीचे की ओर खींच रहे थे। लोमड़ी बड़ी आशा और लोभ से अंगूरों को देखता रहा। उसे देखते देखते उसके मुंह में पानी भर आया। वह थका हुआ था, प्यासा भी था। इसलिए उसने सोचा कि ये अंगूर उसके खाने के लिए ही बने हुए हैं। उसने कहा, जैसे तैसे मुझे ये अंगूर पाना ही है। वह अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर अंगूर पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर स्वादिष्ट रसीले दिखने वाले अंगूर उसके हाथ नहीं लगने वाले थे। लोमड़ी के मुंह से उद्गार निकले, मुझे मालूम है क्या करना है। मैं नीचे तक झुक जाऊंगा, फिर अपनी पूरी शक्ति लगाकर छलांग लगाऊंगा। इस उपाय से काम हो जाना चाहिए। अतः वह नीचे तक झुक गया और अचानक ऊपर कूदा, परंतु थोड़ी सी ऊंचाई से वह चूक गया, जमीन पर लुढ़क गया। उसे फिर एक और उपाय सूझ गया। उसने पास ही जमीन पर एक पत्थर देखा, जो उसने अपनी पूरी शक्ति से उसे ढकेला और बड़े पत्थर को अंगूर लता के नीचे ले आया। उसने कहा, अब मैं जरूर अंगूर पा सकता हूँ। वह पत्थर पर चढ़ा, अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर फिर एक बार ऊपर नीचे कूदने लगा, परंतु बेचारा अभी तक गुच्छा पकड़ नहीं पा रहा था। वह सचमुच बड़ी बेसब्री से अंगूर खाना चाहता था, मगर उन तक पहुंच नहीं पाया। लोमड़ी बहुत परेशान हुआ और चिल्लाने लगा, इतना परिश्रम किया, कोई फायदा नहीं। मैं कभी इन अंगूरों तक पहुंच नहीं सकता। फिर भी उसने निश्चय किया कि केवल आखिरी बार वह उन रसीले अंगूरों को पकड़ने की कोशिश करेगा। मगर वह फिर कूदकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और घायल भी हुआ। बेचारा लोमड़ी लंगड़ाता हुआ घर वापस लौटा। चूंकि वह अंगूर तोड़ने में सफल नहीं हुआ था, वह अपने आप को समझाता रहा, कहता रहा, अंगूर खट्टे ही होंगे। उसने सौगंध खाई कि वह अब कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं जाएगा।
भेड़िए का बचाव। किसी समय की बात है, एक बड़ा बूढ़ा भेड़िया अपनी गुफा के सामने बैठा हुआ था। वह भोजन कर रहा था, जो एक स्वादिष्ट मांस का बड़ा टुकड़ा था। भेड़िया सचमुच बड़ा भूखा था। वह इतनी जल्दी निगल रहा था कि एक हड्डी उसके गले में अटक गई और उसका दम घुटने लगा। भेड़िए के गले से घर घर की आवाज निकलने लगी। हड्डी उसके गले में अटक गई थी। बेचारा भेड़िया चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। परंतु उसके गले से निकले शब्द कुछ और ही थे। उसी जंगल में पास ही एक मादा बगुला अपना भोजन बड़ी खुशी से कर रही थी। उसने भेड़िए की आवाजें सुनी तो वह बड़ी सतर्क हुई। उसने अपने आप से कहा, यह कैसी आवाज है? जब आवाज बंद नहीं हुई तो उसने निश्चय किया कि वह स्वयं जाकर देखेगी कि मामला क्या है। मादा बगुला आवाज आने की दिशा में चली और भेड़िए के सामने आई। भेड़िया बेचारा एक ही जगह पर बुरी तरह कूद रहा था। हड्डी के फंसने के कारण उसे दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से पानी भी आ रहा था। जब बगुले को पता चला कि क्या हुआ है, उसने भेड़िए से कहा, प्यारे, अब डरो मत, मुंह पूरा खोलो, देखने दो हड्डी कहाँ अटकी है, तभी मैं जल्दी से उसे बाहर निकाल दूंगी। भेड़िए ने मुंह खोला। बगुले ने उसके मुंह के अंदर झांक कर देखा। उसने शीघ्र ही हड्डी को अंदर अटका हुआ पाया। भेड़िए के गले में अटकी हुई हड्डी को बाहर निकालना है तो उसे अपनी चोंच उसके गले में डालनी ही होगी। उसने कहा, इससे तुम्हें दर्द होगा, मगर यह करना ही होगा। उसने अपनी चोंच भेड़िए के मुंह में घुसेड़ दी, पर हड्डी तक पहुंच न पाई, क्योंकि हड्डी सचमुच अंदर और अच्छी तरह अटक गई थी। बगुले ने अपना पूरा सिर भेड़िए के मुंह में डाला। आखिर उसकी चोंच में हड्डी आ गई। उसने खूब जोर से उसे पकड़कर खींच लिया। भेड़िए को बड़ा आराम हुआ। अब वह बच गया था। उसने कहा, दयालु बगुले, मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। मूर्ख बगुले को एहसास नहीं हुआ कि वह अपना सिर भेड़िए के मुंह में से निकालने में सफल हुआ था। यही बड़ी बात थी। उसने पूछा, मेरा इनाम कहाँ है? भेड़िया क्रोध से चिल्ला उठा, तुमने एक भेड़िए के मुंह में अपना सिर दिया और उसमें से जीवित बाहर आई हो, वही इनाम है। बगुला जंगल में भाग गया। सोचने लगा, जान बची, लाखों पाए। उसे बोध हुआ कि लोभ और कृतज्ञता कभी साथ साथ नहीं चलते। वह सोचती रही, मुझे भगवान का आभार मानना चाहिए कि मैं भागकर बच गई हूँ। इनाम के बारे में सोचना बेकार है।
चतुर मेमना। एक बार एक बड़े फार्म में बकरों का झुंड रहता था। हरे घास के मैदान में चरने की अनुमति उन्हें मिली थी। उनकी रक्षा करने कुछ कुत्ते थे। पास के जंगल में अति खूंखार भेड़िया रहते थे, जो इन पर छलांग लगाकर इन्हें निगल जाते थे। उन बकरों के झुंड में एक नन्हा मेमना था। चूंकि वह सबसे छोटा था, उसकी माँ उसे हमेशा कहती रहती थी, जंगल में अकेले घूमने मत जाना। एक दिन वह छोटा मेमना खुशी खुशी घास चबा रहा था। घास बड़ी मीठी थी। जहाँ जहाँ मीठी घास मिली, वह वहाँ चरता गया और भटकता हुआ जंगल पहुंचा। जंगल में एक दुष्ट भेड़िया बैठा हुआ था। वह मेमने को देख बड़ा खुश हुआ। उसने अपने आप से कहा, निश्चय ही यह मेरा स्वादिष्ट भोजन बनेगा। दुष्ट भेड़िया मेमने के सामने कूद पड़ा और अपने पीले पीले लंबे नुकीले दांतों को देखते हुए बोला, तुम्हें मालूम है तुम्हें इस तरह घूमना नहीं चाहिए। भेड़िया को देख मेमना डर गया और भय से कांपने लगा। परंतु उसने धैर्य के साथ कहा, मुझे मालूम है, इस तरह घूमकर मैं बड़ी शरारती रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर भेड़िया उस पर जोर से हंस पड़ा। वह गरज कर बोला, जैसे अब तुम शरारती बने हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम्हें खाकर अपना भोजन पूरा करूंगा। मेमना बड़ा भयभीत हुआ। उसने अपनी रक्षा करना आवश्यक था, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उसने भेड़िए से प्रार्थना की, हे भेड़िए भाई, मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? भेड़िए ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, उससे मुझे कोई हानि नहीं होगी। मेमने ने पूछा, हे दयालु भेड़िए भाई, मेरे लिए एक गाना नहीं गाओगे? वह इस खुशामद से बहुत प्रभावित हुआ और बड़े उत्साह के साथ गाने लगा। भेड़ों के रखवाले कुत्ते ने उसे सुना और वे सोचने लगे कि बात क्या है। अचानक एक कुत्ते ने कहा, वाओ वाओ, छोटा नन्हा मेमना दिखाई नहीं पड़ता। वाओ वाओ। वे जंगल की ओर दौड़े और गाते हुए भेड़िए पर टूट पड़े। उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करने चाहे, परंतु भेड़िया जान बचाकर भाग निकला। मेमना बोला, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वह अपनी माँ के पास भाग कर गया और बोला, मैं इस तरह
कभी भी भटकता हुआ नहीं जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, अपने बुजुर्गों की बातें हमेशा मान लिया करूंगा। कुत्ता और हड्डी। पुराने समय की बात है। एक शहर की एक गली में एक गंदा कुत्ता रहता था। वह आवारा कुत्ता था, इसलिए जो भी झूठा उसे मिल जाता, उसे उसी से काम चलाना पड़ता था। अपने घर के दरवाजे से लोग उसे हमेशा भगा देते थे, अतः अक्सर उसे कूड़ेदानी से ही खाना पड़ता था। एक दिन वह कसाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। खिड़की में से उसने देखा मांस के टुकड़े अंदर लटक रहे थे। उसने वहां मुर्गी, सूअर का मांस, गुलमा आदि देखा। जैसे ही कुत्ते ने उसे देखा, उसके मुंह से लार टपकने लगी। वह खुशबू इतनी ललचाने वाली थी कि भूखे कुत्ते ने दुकान के पिछवाड़े जाकर देखने का निश्चय किया। शायद आसपास मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ मिलेगा। उसने सोचा, आशा है कि मुझे एक बड़ी हड्डी चूसने मिलेगी। जब वह वहां पहुंचा, कसाई कूड़ा निकाल रहा था। उसने इस दुबले गंदले मूर्ख को देखा। उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, मैं अंदर जाकर इस मूर्ख के लिए कुछ खाने ले आऊंगा। वह दुकान के अंदर जाकर कुत्ते के लिए एक अच्छी हड्डी ले आया। कसाई ने कहा, यह है तुम्हारे लिए छुटकू, आओ इसे ले लो। कुत्ता बड़ा खुश हुआ। वह पूंछ हिलाता हुआ कसाई के पास भागा और उसका हाथ चाटने लगा। कसाई ने उसे हड्डी दे दी। कुत्ता कृतज्ञता पूर्वक भौंककर हड्डी लेकर वहां से भाग गया। हड्डी मुंह में दबाए उसने निश्चय किया कि जंगल में जाकर ही वह उसे खाएगा। वह डर रहा था कि गली के दूसरे कुत्तों के साथ उसे हड्डी बांटना पड़े। जंगल पहुंचने के लिए उसे एक झरना पार करना पड़ता था। दूसरे किनारे पहुंचने के लिए उसे एक पुल पार कर जाना पड़ता था। कुत्ता पुल पर चलने लगा। लकड़ी के पुल की दरार में से उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। मूर्ख कुत्ते ने उसे देखा और सोचा, यह एक दूसरा कुत्ता उसकी ओर घूर रहा है। उस कुत्ते के मुंह में उसके जैसे ही एक बड़ी रसीली हड्डी भी है। वह उसे देखकर चिढ़ गया। उसने उस दूसरे कुत्ते की हड्डी पाने का निश्चय किया। लोभी कुत्ते ने अपनी हड्डी नीचे रख दी। जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, हड्डी पानी में गिर गई। वह बड़ा चकित होकर अपना ही प्रतिबिंब देखता हुआ खड़ा रहा। अब बेचारे कुत्ते की समझ में बात आ गई। वह हड्डी गंवाने के कारण बड़ा परेशान हुआ, परंतु उसने अपने आप से कहा, वाह वाह, मुझे एक अच्छा सबक मिल गया। कभी भी इतना लोभ
नहीं करना चाहिए। वह फिर कभी इतना लोभी नहीं बना।